भगवान को जानने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। कैसे माने कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं? पितामह भीष्म ने तो कह दिया कि हम जानते हैं। पितामह भीष्म ने कह दिया हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। भगवान क्यों है, कैसे हैं, बताते हैं। कैसे कहते हैं कि वो भगवान है? क्योंकि श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। एक ये गुण बता दिया भगवान का। और क्या कहा? चराचर विश्व इन्हीं के द्वारा रचा गया है, यही अव्यक्त प्रकृति हैं और कर्ता भी यही हैं। सर्वभूतों से परे सनातन जो पर ब्रह्म परमात्मा है यही हैं। सभी सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं, सबसे पूजनीय यही हैं, इसलिए इनकी अग्र पूजा होनी चाहिए राजसूय यज्ञ में। सबकी उत्पत्ति के कारण, सबकी उत्पत्ति के कारण है भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ पे आप ये संशय मत कीजिएगा कि भगवान को कौन जान सकता है। तो इसलिए ठीक है, हो सकता है भीष्म पितामह जान गए हों, लेकिन हम भगवान को, हम जैसे तुच्छ प्राणी भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो हमें भगवान को जानने का जो हम प्रयास करेंगे वो व्यर्थ है, क्योंकि भगवान को तो जाना ही नहीं जा सकता। ये भी सत्य है, वाणी से परे है वो। वेदों ने भी यही कह दिया कि वाणी से परे है। ना इति ना इति, नेति नेति कहा जाता है जिसे। लेकिन तुलसीदास जी ने भी कह दिया, क्या भक्त को क्या करना है? तुलसीदास जी का बड़ा सीधा सीधा संदेश है। क्या? जाने बिन ना होई प्रतीति, जाने बिन ना होई प्रीति, बिन प्रीति ना होई प्रतीति, प्रीति बिन ना भक्ति दड़ाई, जिमी खगेश जल कै चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या है। आस्था नहीं बनेगी, आस्था नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और अगर भक्ति ही दृढ़ नहीं हुई तो फिर बात कैसे बनेगी भक्ति के मार्ग पर? तो इसलिए जानना आवश्यक है। सनातन धर्म की, हमारी सनातन परंपरा की कोई भी आप संप्रदाय ले लें, भगवान को जानना आवश्यक है। मान लेने से हमारे यहाँ बात नहीं बनती। तो पितामह भीष्म तो कहते हैं कि हम जानते हैं। वो क्या जानते हैं? अगर हम नहीं जानते तो सुन लें उनकी बात, क्या कह रहे हैं। कल इसी बात की चर्चा की थी कि अगर अपने पास अकल ना हो तो किसी से उधार ले लेनी चाहिए। हम भारतीयों को तो वैसे भी ऐसा रहता है, रुचि रहती है कि जो अपने पास चीज ना हो पड़ोसियों से उधार ले लें। किसी चीज की आवश्यकता हो तो किसी और से, किसी मित्र से उधार ले लें, जरूरत पड़ेगी जी दे दीजिए। तो जब भौतिक जगत की वस्तुएं और वस्तुएं उधार ले सकते हैं, तो अगर हमारी अपनी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक पहुंचनी चाहिए भक्ति मार्ग को दृढ़ करने के लिए, तो उसके लिए क्या करें? जिनका भक्ति मार्ग में दृढ़ अवस्था है, जिनकी दृढ़ स्थिति है, जिनकी, उनकी बुद्धि का हम अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। वो जो कहते हैं उनको सुने, सुनकर उस पे मनन करें, उसको समझने का प्रयास करें। इसे कहते हैं बुद्धि को उधार लेना। तो ये हम बुद्धि को उधार ले रहे हैं। जिस बात की हमें समझ नहीं है, पितामह भीष्म जो कह रहे हैं, वेद जो कह रहा है, जो अपनी भगवत गीता कह रही है, श्री रामचरितमानस में जो कहा गया, उसको हम सुनते हैं, उसका हम चिंतन करते हैं, ताकि धीरे धीरे बात हमारे पल्ले पड़ जाए। तो श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। पितामह भीष्म जानते हैं। और अगर हमें थोड़ा डाउट है इसके बारे में, संशय है कि वाकई ही श्री कृष्ण सब की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं, तो क्या करें? शास्त्रों में देखें। ब्रह्म सूत्र,
ब्रह्म सूत्र का दूसरा ही सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जिससे कि ये जो सब है उत्पन्न हुआ है, जिससे इस सब का उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, ऐसा समझ ले। वो कौन है? वो ब्रह्म है। वही ब्रह्म परमात्मा और श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने भक्तों के प्रेम के कारण और परमात्मा भक्त वत्सल होने के कारण अपने आप को सगुण रूप से प्रकट कर देते हैं। अंतर कोई नहीं है। ब्रह्म सूत्र में जिसकी बात कर रहे हैं लोग, भगवान व्यासदेव ने ब्रह्म सूत्र में जिसका प्रतिपादन किया है, वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, श्री कृष्ण वही हैं। भेद बुद्धि ना हो। यहां पर कौन है? श्री कृष्ण जन्माद्यस्य यतः। ठीक है, ये तो व्यासदेव जी ने कह दिया कि जिससे सबकी उत्पत्ति होती है वही क्या है? वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण है। चलिए, अगर ब्रह्म की बात से थोड़ा भ्रम होता है, ब्रह्म की बात अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती, या मन में थोड़ा अगर कुछ गड़बड़ हो रही है कि ब्रह्म कहाँ से आ गया, हम तो श्री कृष्ण के भगवान होने की बात कर रहे थे, तो ऐसा करते हैं, श्री कृष्ण जो खुद कहते हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, उसको देख लेते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सृहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। पूरी लिस्ट दे दी यहां पर भगवान ने, मैं क्या क्या हूं बता दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। बहुत जगह उन्होंने कहा कि अम्मे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, और भी बहुत जगह कहा कि मेरे से ही हाँ सब कुछ उत्पत्ति होती है और मत परम नास्ति। हाँ, ये भी कह दिया धनंजय को, जिसकी 1-2 दिन पहले चर्चा की। लेकिन यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी, मैं क्या क्या हूँ। गति हूँ, गति क्या? प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति होती है, जो लक्ष्य है मानव का, प्राणी मात्र का, जीवात्मा का लक्ष्य क्या है? मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। गति, गति कहते हैं पहुंच, जहां पे पहुंचना है वो गति, लक्ष्य कह लें। मैं गति हूं, सबकी गति मैं हूं, और कोई नहीं। ये नहीं कि किसी को कहां पहुंचना है, किसी को कहां पहुंचना है, पहुंचेंगे सब उसी स्थान पर, उसी को प्राप्त होंगे सब। हाँ, वो अलग बात है, कोई कौन सा रूट लेगा, कोई कौन से मार्ग से जाएगा, कोई धीरे धीरे कछुए की तरह चलेगा, कोई हाँ शेर चीते की तरह भागेगा, ये तो अलग बात है। लेकिन पहुंचना सबको वहीं पर है। गति एक ही है सबकी। कौन? भगवान श्री कृष्ण। जन्माद्यस्यतः, सबकी गति वही है। क्या हमारी ये धारणा है कि हमारी गति वही है? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो हमें कहां कहां पहुंचना है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, गलत नहीं कहते, ठीक है, भगवान ने गीता में लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। गीता को हम मानते हैं, हमारा पूजनीय ग्रंथ है। भगवान ने कह दिया मैं सबकी गति हूं, ठीक है, ठीक ही कहा होगा। हम डिस्प्यूट नहीं करते, हम आर्ग्यू नहीं करते। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो हमें वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो बाद में जब होगी गति, होगी, हो सकता है मरने के बाद ही पहुंचना हो। जीते जी इतनी इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अगर पहुंचना ही है तो पहुंच ही जाएंगे, हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? सबकी अगर एक ही गति है तो। कई प्रकार के हाँ कुतर्क बुद्धि में, मन में आते रहेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी धारणा नहीं बना लेंगे कि प्रभु हमारी गति हैं, हम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। जब तक हमारी गति कहाँ रहेगी? सुंदर वस्त्रों में, सुंदर चलचित्रों में गति रहेगी। जब तक अच्छे अच्छे और भोग ऐश्वर्य के पदार्थों में हमारी गति रहेगी। या मति सा गति, बुद्धि जैसी है गति तो वैसी ही होगी। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है, बुद्धि का ध्येय अगर वो परम पिता परमात्मा, वो पर ब्रह्म, वो श्री कृष्ण नहीं है,
तो कैसे होगी गति? नहीं होगी। जहां पर बुद्धि जा रही है हमारी, थोड़ा आत्मचिंतन करें, विचार करें कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है 24 घंटों में। 24 घंटों की बात कर रहा हूं, क्योंकि सोते हुए भी स्वप्नावस्था में बुद्धि कहाँ कहाँ नहीं जाती। वो भी अपनी ही बुद्धि होती है, वो भी अपना ही अंतःकरण होता है, जो भांति भांति के देश प्रदेशों में भ्रमण करता रहता है। हमारा सूक्ष्म शरीर, वो भी हमारी ही गति है, वो कोई हमसे अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि जागृत अवस्था में ही हमारे मन की गति या हमारी बुद्धि की गति हो रही है, स्वप्नावस्था में भी गति होती रहती है। तो 24 घंटे हमारी बुद्धि की गति कहाँ पर है, हमारी मति की गति कहाँ पर है, हमारा मन कहाँ जा रहा है? क्या हमने अपने मन में ये धारण कर रखा है, क्या हमने अपनी बुद्धि से समझा है कि परमात्मा ही हमारी गति है? नहीं। बीच बीच में कभी कभी ध्यान आ जाता है इस बात का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जानते, बीच बीच में ध्यान आ जाता है, लेकिन फिर उलझकर भूल जाते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं ही सबका गति और लक्ष्य हूं, भरता हूं, गतिर भरता प्रभु साक्षी, भरता हूं सबका, सबका भरण पोषण करने वाला मैं हूं। मैं कौन? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूं। वो भी हमें नहीं ध्यान रहता। क्या ध्यान नहीं रहता? सोचते हैं कि हम तो भाई खुद कमाते हैं, खाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं, परिवार का पालते हैं, कहीं दान दक्षिणा देते हैं, किसी अच्छे कार्य में लगाते हैं। हम प्रभु को हम भरता मानते हैं? नहीं। वो ठीक है, कह देते हैं तो तमेव माता च पिता तुम, वो तो सुबह शाम की आरती के वक्त कह दिया तो हो गया। उसके अलावा तो जी मैं हूं और मेरा ही सब ये, मेरे ही मेहनत का फल है जो कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर। इतने वर्षों से इतनी कड़ी मेहनत की तो हमने ये सब प्राप्त किया। हाँ ठीक है, कोई साधु संत महात्मा गुरुदेव घर आएंगे, कहेंगे हाँ 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 सब आप ही की कृपा है। वैसे ही सुबह शाम या कभी मंदिर गए तो भगवान के सामने भी हाथ जोड़ के कह देंगे कि हाँ ठीक है आपकी कृपा है। लेकिन उसके अलावा बाकी का समय 24 घंटे का क्या होता है? ये मैं नहीं करूंगा या करूंगी तो पता नहीं दुनिया उलट ही जाएगी। प्रभु हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, क्या ये धारणा हमारी है? नहीं, नहीं बनती ऐसी धारणा। अपने ही पुरुषार्थ का बल हमें रहता है, अपने ही मेहनत का, अपनी योग्यता का, अपनी बुद्धि का बल रहता है। क्या कि हम ऐसा ऐसा करते हैं तो इसलिए ऐसा हो गया। हम खुद ही हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं यही नहीं मानते, ये भी मानते कि हम पता नहीं कितनों का भरण पोषण कर रहे हैं। मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं। नहीं, भरता कौन है? प्रभु हैं, लक्ष्य प्रभु हैं, भरता हमारा भरण पोषण करने वाले, योगक्षेम का वहन करने वाले। योगक्षेम वहां में हम कहा प्रभु ने, तो कौन है हमारे योगक्षेम का वहन करने वाले? कौन है हमारा भरण पोषण करने वाले? प्रभु। भक्ति मार्ग के पथिक बनना है तो ऐसी धारणा बनानी पड़ेगी, नहीं तो वही बात हो जाएगी, चलता रहेगा बाकी सब साधन का प्रकरण, नाम जप इत्यादि इत्यादि, कोई स्तुति कोई पाठ, लेकिन मन से जब तक ये नहीं मान लेंगे कि प्रभु ही हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, अहम गलित नहीं होगा और अहम के साथ भक्ति के मार्ग पर गति हो नहीं सकती। भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं, गतिर्भरता प्रभु साक्षी स्वामी हैं। स्वामित्व का भाव है क्या हमारा प्रभु के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति? विचार करें। नहीं, हम तो कहते हैं कि हम अपने क्या, हम तो पता नहीं कितने के स्वामी हैं। स्वामी हैं जी, हम इस संपत्ति के स्वामी हैं, इस कुल विशेष के हम ही स्वामी हैं। और ये ऐसा हो गया कि कहीं कोई और पद मिल गया, किसी प्रकार का समाज में कोई और पद मिल गया, राजनीतिक या धार्मिक दृष्टि से, तो कहेंगे कि पता नहीं अब तो हम कईयों के स्वामी बन गए, मैं ही इन सबको देख रहा हूँ, ये गांव मेरे चला ही चल रहा है, ये शहर मेरे चला ही चल रहा है, ये देश मेरे चला ही चल रहा है। खुद ही स्वामी बन बैठे हैं। भगवान से हम कंपटीशन लगातार करते रहते हैं,
लगातार करते रहते हैं कंपटीशन। तो खुद को स्वामी मानेंगे तो क्या भगवान को, श्री कृष्ण को स्वामी मानेंगे? नहीं, हमारा खुद का स्वामित्व का भाव नहीं जाएगा तो प्रभु को स्वामी कैसे मानेंगे? कह देंगे शायद, लेकिन मन से उनको स्वामी मानेंगे तो अपने अंतर में मैं किसी संपत्ति का और किसी वस्तु का स्वामी हूं, ये भाव नहीं आएगा। साक्षी हैं, भगवान कहते हैं कि मैं साक्षी हूं, सब देख रहा हूं, सब देख रहा हूं। और निवास शरणम सृहत, निवास हूं, सबका निवास हूं, सबका शरण स्थान हूं। हम कहाँ शरण लिए हुए हैं इस वक्त? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा निवास प्रभु के चरणों में है? क्या हम ये मानते हैं कि हम प्रभु की शरण में हैं? और सबके मित्र भी हैं, मित्र ही नहीं, सुहृद। सुहृद उन्हें कहा जाता है जो आपके कल्याण की कामना चाहता है और उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता, जिसे कहते हैं अहेतु की कृपा। आपके कल्याण की भावना जिस व्यक्ति के हृदय में है, बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के, जो आपका कल्याण चाहता है, वो सुहृद है। और वो भगवान सुहृद भी हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम श्रित, प्रभव फलस्थानम निधानम बीजम अव्ययम। पहले भी कहा उन्होंने, अब फिर कह रहे हैं, क्या सबकी उत्पत्ति और सबके प्रलय का मैं ही कारण हूं, सबका आधार मैं हूं और सबका अव्यय कारण भी मैं हूं। बीजम अव्ययम, बीज रूप से मैं ही रहता हूं, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो बीज भी मैं ही हूं। सबकी गति हूं, सबका भरता हूं, सबका प्रभु भी हूं, सब स्वामी हूं, सबका साक्षी भी हूं, देखने वाला हूं, सब कुछ निरंतर सब देखता हूं, और सबका निवास स्थान, सबकी शरण, सबको शरण देने वाला भी मैं ही हूं, और सबका बिना किसी कारण के हित करने वाला भी मैं हूं। और अव्यय बीज जो है, वो बीज जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी कारण है, सब नाशवान सत्ता का, बाकी सब नाशवान है, जो एक अविनाशी कारण है वो मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। और उस अविनाशी कारण को ही वेदांत की भाषा में ब्रह्म कहा जाता है। इतना ही अंतर है, और कोई अंतर है नहीं। अब चलिए, वेदांत की बात हो ही रही है तो देखें कि उपनिषद में कहाँ ये इंगित किया गया कि वो प्रभु कौन है, परमात्मा कौन है। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्तभिश्वसन्ति तद्विज्ञास्यस्व तद् ब्रह्मेति। तद् ब्रह्मेति, ब्रह्म क्या है वो बता दिया यहाँ पर। जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का पोषण होता है, और जिसमें सब लोग जाकर अपने आप विलीन हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसमें होता है, उसको जानना चाहिए। वो जानने लायक है। जानने लायक क्या है? एक ही वस्तु है जानने लायक, उसे ब्रह्म कह लीजिए, उसे अव्यय बीजम अव्ययम कह लीजिए, अविनाशी कारण अविनाशी बीज कह लीजिए, या ऐसा समझ लीजिए जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, जिससे सबकी स्थिति है, जो सबको उत्पन्न करने वाला है, जो सबका भरण पोषण करने वाला है। स्थिति किससे है? भरण पोषण से, भरता होने के नाते स्थिति है। तो और जिसमें अंततः सब लोग जाकर विलीन हो जाते हैं, वही जानने लायक है, वही ब्रह्म है। और भीष्म पितामह ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं,
क्या? समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण। तो जो ब्रह्म सूत्र कह रहा है, जो भगवत गीता कह रही है, जो अपने तैत्तरीय उपनिषद और अन्य उपनिषद भी कहते हैं, वही बात भीष्म कहते हैं। जो एक तत्वद्रष्टा व्यक्ति रहता है, तत्वद्रष्टा ऋषि रहता है, एक भक्त रहता है, ज्ञानी भक्त रहता है, ब्रह्म ज्ञानी रहता है, वो जो कहता है वो वेदांत के, ब्रह्म सूत्र के, वेदांत दर्शन, वेदांत, भगवत गीता और अन्य अन्य उपनिषद और शास्त्र, उसके अनुकूल ही वो वाणी बोलता है। उसके प्रतिकूल उसके मुख से कोई शब्द निकल ही नहीं सकता, अगर वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है तो। भीष्म पितामह बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण क्या है? समस्त लोगों की उत्पत्ति और विनाश के कारण। और हमने इन सब उद्धरणों से, गीता से, ब्रह्मसूत्र से, उपनिषद से देख लिया कि ये भी वही बात बता रहे हैं पितामह भीष्म। इसलिए जब वो कहते हैं कि हम जानते हैं क्या कि भगवान कृष्ण परमात्मा हैं, जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो वही बात बता रहे हैं जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं। आगे भगवत गीता में ही 13वें अध्याय का 3रा श्लोक, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। बताते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या? संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ। क्षेत्र क्या? ये जो माया का पसारा है, सृष्टि है, इसको आप क्षेत्र समझ लें। और इसको जो देखने वाला है, इसको जो जानने वाला है, वो बहुत नहीं है, वो एक ही है। आप कहेंगे कि नहीं, बहुत से व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि रखते हैं, अपने अपने हिसाब से जानते हैं। मैं अपनी बुद्धि रखता हूं, मैं अपने हिसाब से जानता हूं, आप अपनी बुद्धि रखते हैं, आप भी अपने हिसाब से जानते हैं। और कोई तीसरा व्यक्ति होगा, वो भी अपनी बुद्धि के अनुसार इस संसार को, इस क्षेत्र को जानेगा। ये जो अलग अलग दिखते हैं हमें, ये अलग अलग है नहीं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि क्षेत्रज्ञ को तू मुझे ही जान, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं और कोई नहीं। जानने वाला एक ही है। कौन? वही परब्रह्म परमात्मा, सबका परम प्रकाशक, वही जानने वाला है और कोई जानने वाला नहीं है। बता दिया ना, पहले भी कह दिया उन्होंने, साक्षी हूं मैं। जो साक्षी है वही क्षेत्रज्ञ है, जो साक्षी नहीं है वो क्षेत्रज्ञ नहीं है। तो आप कहेंगे कि हमारी जो बुद्धियां हैं, हमारे जो अंतःकरण हैं एक जीवात्मा के, हम भी तो देखते हैं, हम भी तो साक्षी हैं। नहीं, हम साक्षी हैं नहीं, होने चाहिए, लेकिन अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, माया से अपने अंतःकरण का पर्दा पड़ने के कारण हम नहीं साक्षी, साक्षी नहीं हैं। साक्षी हो तो सदैव देखें, लेकिन हमें तो कई बार तो यही ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। बैठे यहाँ हैं, पहुंचे कहीं होते हैं, तो कहाँ के साक्षी हुए हम? साक्षी हमेशा होते नहीं, और जब होते भी हैं तो जो जैसा है उसे हम देखने का सामर्थ्य नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आंखों के आगे हमारे अलग अलग रंग के पर्दे पड़े हुए हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उसी प्रकार हमारे आगे, आंखों के आगे, यही आंखें की बात नहीं कर रहा, बुद्धि रूपी आंखों की, अपने अंतरकरण की आंखों की बात कर रहा हूं। वहां पर भी भांति भांति के अज्ञान, भांति भांति की वासनाएं, भांति भांति के प्रलोभन, भांति भांति की कामनाएं, ये अलग अलग रंग के पर्दे पड़े हुए हैं। साक्षी तो है वहां पर, लेकिन इन सब के चलते हम देख नहीं पाते। जो जैसा है वैसा नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नजर ही नहीं आता, लेकिन जो जैसा है वैसा नहीं देखते। अगर जो जैसा है वैसा नहीं देखते तो साक्षी नहीं है, साक्षी एक ही है।
साक्षी केवल निर्गुणश्च। तो साक्षी वो परमपिता परमात्मा ही है और कोई साक्षी है नहीं। उसी को क्षेत्रज्ञ कहा गया गीता के 13वें अध्याय में, और भगवान ने ये कहा कि क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही समझ। आगे कहते हैं 15वें अध्याय में जो कहा अंतिम के श्लोकों में, वो भीष्म पितामह की अंतः स्थिति को बहुत सुंदर रूप से दर्शाता है। भीष्म पितामह ब्रह्मविद होने के साथ साथ, परम ज्ञानी होने के साथ साथ, सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ एक अनन्य भक्त कैसे हैं, वो गीता के 15वें अध्याय के इन श्लोकों से हम समझ सकते हैं। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। दो प्रकार के पुरुष हैं इस लोक में, एक तो क्षर है और एक अक्षर है। जो क्षर है वो तो सब भूत हैं, जो जी रहे हैं, मर रहे हैं, और जीते और मरते हुए जो दिखाई दे रहे हैं वो तो क्षर है। और जो इसके अंतर में बैठा हुआ है, कूटस्थ है, वो अक्षर है, आत्मा जो मरता नहीं, और जो जीता मरता है वो अक्षर है। दो प्रकार के ये पुरुष इस लोक में देखने को मिलते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे अत्युदाहित यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर। इन दोनों से एक उत्तम पुरुष है जिसको कि परमात्मा कहा जाता है। ना तो वो कूटस्थ है और ना ही वो जन्मने मरने वाला है। वो क्या है? वो पूरे तीनों लोकों में लोकत्रयमाविश्य, सब तीनों लोकों में वो आविष्ट है और सबका ईश्वर है, सबका पालन करने वाला है, सबका रक्षक है। यस्मात् अक्षरतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। जो अक्षर से तो अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है, उसको क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो एक तो अक्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, लेकिन उसके परे जो है वो परमात्मा है, उसे कहा जाता है पुरुषोत्तम। क्योंकि वो क्षर तो है नहीं, क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है। अक्षर से उत्तम होने के कारण उस पुरुष को पुरुषोत्तम कहा गया। और ये पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। आगे कहते हैं यो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। फिर जानने की बात हुई, यहाँ पर मानने की बात नहीं हुई। इस बात को आप थोड़ा गंभीरता से लें। भगवान यहाँ कह रहे हैं जो क्या जानता है, असम्मूढ़, जो ज्ञानी व्यक्ति, जो ब्रह्म ज्ञानी जानता है किसको? इस पुरुषोत्तम को। वो क्या करता है? भीष्म पितामह जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम कौन है, इसीलिए भरी सभा में कह सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो उन्होंने कहा। और ये भी सबको चैलेंज भी कर दिया कि अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगती, अगर भगवान कृष्ण की अग्र पूजा अच्छी नहीं लगती, तो कर लो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध। साफ साफ बोल दिया उन्होंने। तो क्षत्रियों की सभा में, राजाओं की सभा में, राजसूय यज्ञ में जब अग्र पूजा होने वाली थी इंद्रप्रस्थ में, धर्मराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ का शुभारंभ करने वाले थे अग्र पूजा के लिए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चयन किया। किन्होंने? भीष्म पितामह ने। और भीष्म पितामह ने उस वक्त बताया कि इनकी, श्री कृष्ण की अग्र पूजा क्यों होनी चाहिए, क्या क्या गुण है इनमें। कहा हम जानते हैं। गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, वहां भी यही कह रहे हैं यो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम। जानाति, जो जानता है मुझे, जो ब्रह्मज्ञानी, जो ज्ञानी व्यक्ति, जो तत्वद्रष्टा मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वो क्या करता है?
ये जानकर खुश हो जाता है? नहीं। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सह सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो सब प्रकार से हर भाव से, हर प्रकार से, हर भाव से मेरा भजन करता है। सर्वविद भजति माम, वो सब जानने वाला होता है, सर्वविद होता है, सर्वविद है और क्या है? भजन करने वाला होता है। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। जानना भी है और भाव भी है, दोनों बातें हैं। निराभाव होगा, निराभाव होगा और जानेंगे नहीं, केवल मानने से अगर भाव बना लेंगे तो भटकने का बहुत बहुत डर रहता है, भय रहता है, भटकना हो ही जाता है। अज्ञान के अंधकार में भटकना हो ही जाता है। तो केवल अगर मानते हैं और केवल भाव है परंतु ज्ञान नहीं, तो भी भक्ति मार्ग के पथिक होने में कठिनाई आ सकती है, आती है। कैसे आती है? लोग अंधविश्वास को भक्ति मानना आरंभ कर देते हैं। भक्ति के नाम पर भांति भांति के आडंबरों को अपना लेते हैं और उन आडंबरों को ही भक्ति समझते हैं। उन आडंबरों को भक्ति समझना अज्ञान, ना जानने के कारण। सर्वविद नहीं है, अल्पविद भी नहीं है। चलिए, मनुष्य हैं तो अल्पज्ञ तो होंगे ही, अज्ञ तो नहीं हो सकते। अगर पूर्ण अज्ञता हो तो मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, कुछ तो जानते ही होंगे। अल्पज्ञता के कारण क्या होता है? सर्वविद नहीं है, अल्पज्ञ हैं, सब नहीं जानते, थोड़ा सा कुछ पता है, लेकिन भाव में बहकर आडंबरों को अपनाकर उसको भक्ति का मार्ग समझ लेते हैं। और जो उनकी बात को, उनके सिद्धांत को, तथाकथित सिद्धांत को जो ना माने, उनसे द्वेष करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। परंतु भीष्म पितामह के साथ ऐसा नहीं है। हमने देखा जिन्होंने उनका विरोध भी किया, उन्होंने विरोध क्या किया? केवल विरोध ही नहीं किया, क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह को भरी सभा में? क्या कह रहे हैं? ये बुढ़ा बहुत बोल रहा है, इसको पकड़ के काट डालो तलवार से, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। या एक कोई बड़ा कढ़ा लो, उसमें आप क्या करो, बड़े पात्र में तेल उबालो, उबलते हुए खोलते हुए तेल में इसको झोंक दो, इसकी जीवन लीला को समाप्त कर दो। इसका बुढ़ापे में दिमाग फिर गया है, इसको चुप करा दो सदा के लिए। ऐसा बोल रहे हैं भीष्म पितामह के सामने। उनमें कोई क्रोध नहीं आया, केवल अपने ब्रह्मचारी भाव से, अपने क्षात्र तेज से उन्होंने साफ साफ अपनी बात को रख दिया कि भगवान कृष्ण भगवान क्यों हैं? मानो, नहीं मानते हो तो युद्ध करो, लेकिन अग्र पूजा तो भगवान कृष्ण की ही होगी। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भीष्म पितामह सर्वविद भी हैं और सब सर्वभाव से भगवान कृष्ण की भजन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, उनकी उपासना भी करते हैं, उनकी भक्ति भी करते हैं। भक्त हैं और परम ज्ञानी भी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं। और अगर कोई सर्वविद है भी, लेकिन सर्वविद तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुविद हो सकता है। अगर कोई बहुत जानने वाला है परंतु भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो भी भटक जाएगा, भटक जाएगा। कैसे? जैसे कि एक नाव बिना कर्णधार के भटक जाती है। इसकी चर्चा कुछ दिन पहले आपसे कर चुका हूं। तो भक्ति का मार्ग क्या है? जाने भगवान को और सब प्रकार से जाने, सर्वविद बने और सर्वभाव से उस भगवान को भजें। भक्ति की पराकाष्ठा यही है और कुछ नहीं। और इस भक्ति की पराकाष्ठा को देखने का अवसर हमें मिल रहा है पितामह भीष्म के चरित्र में। जानते भी हैं और पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भी हैं। कैसे समर्पित हैं?
क्या किया उन्होंने, कौन से ऐसे प्रसंग हुए जहां से हमें पता चलता है कि पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को केवल भगवान ही नहीं मानते, जानते ही नहीं कि वो भगवान हैं, उनके प्रति समर्पित भी हैं। उन प्रसंगों की चर्चा अब कल की जाएगी। एक दो बहुत ही सुंदर प्रसंग हैं जहां पर पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उनको परम पिता परमात्मा मानते हुए अपने आप को समर्पित किया। एक बार नहीं, कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं। उनमें से कुछ प्रसंगों की चर्चा कल की जाएगी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि भगवान के गुणों की जो चर्चा की हमने पिछले कुछ दिनों से, उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि केवल भगवान को मानने से सनातन धर्म में बात नहीं बनती, भगवान को जानना पड़ता है। और जो एक बात जान लेता है वो फिर भक्ति के अलावा और कुछ करने के लायक रहता ही नहीं। जी, शब्द का चयन मैंने सोच समझ के किया है। जो भगवान को जान लेता है, जो सर्वविद हो जाता है, जो सही में सर्वविद है, वो भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ करने के लायक नहीं रहता। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।